नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिल्ड सीरीज़ में। बिल्ड में हम लोग सीख रहे हैं कैसे अपना बिजनेस बनाएं, खास तौर से फ़िलहाल उस बिज़नेस को बनाने के लिए कैसे अपनी टीम बनाएं और उस टीम को कैसे हम सिखाएं डिज़ाइन थिंकिंग। क्या सिखाएं? डिज़ाइन थिंकिंग। दो पार्ट है, दो पार्ट में वीडियो बनेगा। एक पार्ट ऐसा है जिसमें ढेर सारा प्रैक्टिकल्स है, उसी के लिए मैं लाया हूँ ये देखिए डब्बा देख रहे हैं। ये डब्बा किसी ने डिज़ाइन किया होगा, इसमें ढेर सारा चीज़ बना हुआ है। एक और डब्बा लाया हूँ मैं आपके लिए, ये भी डब्बा है। इसके डब्बे का साइज़ देखिए गत्ते का, और ये गत्ता इतने संभाल के रखा गया था क्योंकि ये खास कंपनी का है। और इसको किसने संभाल के रखा है? आपके भैया जी ने, वैभव जी ने। लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए। ये फ्रंट है इस डब्बे का, एप्पल, और इसका फ्रंट देखिए। ठीक, किसका अच्छा है? इसका अच्छा है। ये साइड की ब्रांडिंग है, इसकी साइड की ब्रांडिंग देखिए, इसकी देख लीजिए। कौन सी अच्छी है? ट्राइपॉड, एप्पल। कौन सा अच्छा है? देखिए। अच्छा ये बताइए, मैं अलग से क्वेश्चन पूछता हूँ, कौन सा क्लियर है? एप्पल में सब जगह पर उसने एक चीज पर आपका ध्यान डाला है, यहां पर 3 फोटो डाल दिया, तो आपका ध्यान इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। इसमें आप चाहे फ्रंट में देखो तो एक चीज पर ध्यान गया, साइड से देखो तो मैकबुक एयर लिखा हुआ है, इधर से देखो तो एप्पल का लोगो, इधर से देखो तो एप्पल का लोगो। अब ढेर सारा चीज लिखा हुआ है पीछे, वो भी स्टिकर से चिपका करके। यहां पे पहले वाले में नाम भी लिखा है, साइड से क्रोमा, 2-3 ब्रांडिंग लिखी है। क्रोमा लिखा है, टाटा प्रोडक्ट लिखा है, 2-2 ब्रांड का एक साथ नाम है इसमें। क्रोमा उनका वो दुकान है जहां पर सामान बिकते हैं, टाटा वो कंपनी है जो इनको मार्केट करती है। इसके बाद जो सामान है उसका नाम ट्राइपॉड लिखा हुआ है, यहीं पर स्टिकर भी चिपका हुआ है। क्रोमा, हाँ। नीचे एक क्रोमा का नाम एक और लिखा है, और स्टिकर देखिए छुप गया है, ट्राइपॉड के ऊपर चिपका दिया है। अच्छा, रेट यहां लिखा है। ये क्यों लाया हूं मैं? क्योंकि इसको किसी ने डिजाइन किया है। इवन डब्बे को भी किसी ने डिजाइन किया है। प्रोडक्ट को तो किया ही किया है, डब्बे को भी किसी ने डिजाइन किया है। 2 पार्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें से थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पहले पढ़ा दूंगा, उसके बाद थोड़ा कम इंटरेस्टिंग पार्ट कल रहेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट से अनइंटरेस्टिंग पार्ट को हेल्प मिलेगी समझने के लिए। हर कोई एक ग्रेट डिजाइनर नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई एक ग्रेट डिजाइनर की तरह सोच सकता है। अब अगर मैं आप लोगों को ये दोनों डब्बे दिखा दूं और थोड़ी बहुत बातें बता दी, जैसे मैंने बताया एक सिंगल चीज रखो, एक सिंगल चीज, तो आपका ध्यान उसी पे जाएगा। तो भले आप एप्पल की तरह ना सोच पाए, इसमें मल्टीपल चीजें दिखा रखी, तो एक सिंपल सा डिजाइनर थिंकिंग है। तो हर कोई एक ग्रेट डिजाइनर नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई एक ग्रेट डिजाइनर की तरह क्या कर सकता है? सोच सकता है। डिजाइनिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे कोई पैदाइशी सिंगर होता है, वैसा नहीं है, या शक्ल की तरह नहीं है कि आप इसी शक्ल से पैदा होते हो। डिजाइनिंग एक ऐसी चीज है जो आप दूसरों को देख देख के सीखते हो। आप कोच ला सकते हैं, कोई आपको बताने वाला, सिखाने वाला, जैसे हम लोग किताब की मदद ले रहे हैं, ताकि हर कोई एक राइट तरीके से सोच सके। अब अगर हम लोग ये चीज़ अगर जो आज पढ़ रहे हैं ना, अगर इसको पढ़ भी लें, ध्यान से समझ भी लें, तो भी हमारा जो सेंटर अभी भी बनने वाला है उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। हम किस तरह से अपनी अलमारियां कभी ना कभी कुछ तो बनाएंगे ही, उन सब चीज़ों में डिफरेंस ला सकते हैं। खाली अपने आप को डिज़ाइन थिंकिंग के तरीके से सोचना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है? जो भी ग्रेट प्रोडक्ट्स या ग्रेट बिजनेसेस बनते हैं वो एक आदमी नहीं बनाता है। दुनिया के जो ग्रेटेस्ट डिज़ाइनर्स भी हैं वो अकेले काम नहीं करते। ज़्यादातर लोग जब एप्पल को देखते हैं ना, देखिए इसको देखिए, तो लोग क्या बोलेंगे? ये किसने बनाया है? सब बोलेंगे स्टीव जॉब्स ने बनाया है। एप्पल का नाम स्टीव जॉब्स से सिनोनिम हो गया, एकदम सेम हो गया। ऐसे टेस्ला कार के लिए लोग बोलते हैं किसने बनाया टेस्ला का? इलॉन मस्क। फेसबुक किसने बनाया है? मार्क जकरबर्ग। टाटा किसने बनाया है? रतन टाटा। लेकिन टोनी कहते हैं ये दूर दूर तक भी सच नहीं है। ये बात कि एक कंपनी या एक प्रोडक्ट या कोई भी एक बिजनेस केवल एक आदमी ने बनाया है, ये दूर दूर तक सच नहीं है। ये कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई 1 या 2 जीनियस आदमी होते हैं, वो अपनी पूरी अकल स्केच बुक पे डाल ले और अच्छा सा सामान बन जाए, और बाद में वो लोग नीचे के एम्प्लॉयज को दे रहे हैं तुम जाओ काम करो। ऐसा नहीं होता है। हजारों 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 लोग
एप्पल के लिए डिज़ाइन करते हैं, और यही वो हज़ारों की टीम है जो इकट्ठे होकर के बनाती है कोई बहुत ही खूबसूरत, बहुत वंडरफुल चीज़। अगर आप एक ग्रेट डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को एक रूम में लॉक करके अकेले काम करेंगे तो नहीं होगा। आपको अपनी टीम के साथ कनेक्ट होना होगा, आपको अपने कस्टमर से कनेक्ट होना होगा, उनके एनवायरनमेंट के साथ, उनके सराउंडिंग के साथ, और बाकी दूसरे टीम से भी मिलना होगा जो नई नई चीज़ें ला सकते हैं टेबल पे। आपको अगर एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो आपको अपनी कस्टमर की नीड को पहचानना होगा, उसकी ज़रूरत को पहचानना होगा, तभी आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे, उसको एड्रेस कर सकेंगे। आपको एक प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देखना होगा। आज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। मैंने बब्बू को बोला कि तुम ड्रिंक करते थे, तो उसको ख़राब लग गई, ऑब्वियसली ताना लगा उसको। मैंने मजाक मजाक में बोला, तो फिर मैंने बब्बू के एंगल से उस बात को सोचा कि उसको ताना लग रहा है, तो फिर मैं कैसे उस ताने को ठीक करूं। मैंने कहा देखो, ये हाथ है मेरा, यहाँ पर खुजली हो रही है, और इस वाले हाथ ने उसको खुजली कर दी, तो ये दोनों हाथ एक ही बॉडी का है ना। ऐसे ही तुम ड्रिंक कर रहे हो तो तुम खुजली हो गए, और मैं तुमको समझा रहा हूँ तो मैं तुम्हारा दूसरा उंगली हूँ जो खुजली कर रहा हूँ। तो बब्बू तुरंत बोलता हाँ सही 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 सही, खराब लग रहा, तुरंत बंद हो गया। मैंने उसकी प्रॉब्लम को उसके एंगल से सोचा। आप एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से सोचिए। ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ये तीनों एंगल, 1 2 3 एंगल। आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको उस प्रॉब्लम को नोटिस करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम है, हाँ, कि वो एक्चुअली प्रॉब्लम है भी। अभी जो मैंने लास्ट में बोला वो आपको इतनी बड़ी बात नहीं लगती होगी। लास्ट पॉइंट क्या बोला? पहले आपको प्रॉब्लम तो दिखे। आपकी आंखें कमजोर हो गई, मम्मी को दिखाई नहीं प्रॉब्लम। मेरी आंखें पढ़ नहीं पा रही थी पिछले कई दिनों से ठीक से, मुझे भी ये दिक्कत हो रही थी, और मैं उस दूसरे वाले चश्मे को यूज कर रहा था प्रोग्रेसिव वाले से, तो उससे दिक्कत हो रही थी। तो मुझे पहले प्रॉब्लम को दिखना चाहिए प्रॉब्लम की तरह, तब जाकर के मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा। अब यहीं से इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, सुनिए ध्यान से। देखिए, 2 लोग काम करते हैं। एक आदमी है जो एक कंपनी स्टार्ट करता है, फाउंडर है वो, और वो सुपर रिच हो जाता है। और एक आदमी है जो नौकरी खोज रहा है और कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो उस आदमी के साथ, जो फाउंडर है उसके साथ नौकरी करता है। इतना बड़ा डिफरेंस है। ज़्यादातर लोग, चाहे परिवार में, चाहे चीज़ों के साथ, चाहे किसी भी चीज़ के साथ, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ इतने हैबिचुएटेड होते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम है भी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आंखें हैं। अगर आंख कमज़ोर हो जाती है तो 2 3 4 6 महीने तक एक नॉर्मल आदमी, इंटेलिजेंट आदमी को नहीं पता चलता कि आंखें कमज़ोर है। उसको लगता होगा कुछ होगी दिक्कत, ठीक से आस पास करके पढ़ता रहता है। वो लोग क्या करते हैं, अपना दिन भर का काम करेंगे, जाके बर्तन वर्तन साफ करके जाएंगे, अपने बेडरूम में सो जाएंगे, फिर बोलेंगे अरे यार किचन का लाइट जलता हुआ रह गया। उसके बारे में कुछ करते नहीं है। अगर एक समझदार आदमी हो तो बोलेगा अच्छा रुको यार, मेरे बेडरूम में एक ऐसा बटन होना चाहिए जिसको अगर ऑफ कर दिया तो घर की सारी लाइटें ऑफ हो जाए। एक डिज़ाइन चीज़ है, एक नई चीज़ है। आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे अगर आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो कि प्रॉब्लम है भी वहां पे? टेबल पे खाना रखा हुआ है, आपको दिख ही नहीं रहा तो खाओगे कहां से? टोनी कह रहे हैं, जब मैंने आईपॉड के ऊपर काम करना शुरू किया तो मुझे काफ़ी पक्का लग रहा था कि ये आइडिया सक्सीड करेगा, क्योंकि किसी एक आइडिया के ऊपर काम करने के लिए आपको पैसा तो चाहिए, ढेर सारा टाइम चाहिए, और 10 साल चाहिए। दिन भर सोचना। जैसे आप सबके सामने है सौरभ जोशी जो व्लॉगर है, उसके पास भी वही प्रॉब्लम है जो आपके पास प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम थी? गरीबी। पैसा उसके पास भी नहीं था, उसको भी अपने टाइम के साथ कुछ ना कुछ करना था। वो दिन भर वही कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। तो आईपॉड जब बोलते हैं मैंने बनाया, तो मुझे लग रहा था सक्सीड करेगा, बहुत चांसेस है कि सक्सीड करेगा। आपने देखा नहीं होगा ना, जो सीडी आते थे, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, देखा है कभी? सीडी से फिल्म देखिए? हाँ। बोलते हैं, टोनी कहते हैं वो हैवी होता था। टोनी कहते हैं मैं म्यूजिक को बहुत पसंद करता हूँ, गाना बहुत सुनता हूँ, और उन दिनों मेरे पास जो सीडीज का कलेक्शन था वो 1 2 नहीं था, सैकड़ों में मेरे पास सीडीज थी। जो मेरे पास सैकड़ों सीडी थी, वो एक एक सीडी उसके स्लीव में, उसके लिफाफे में पड़ी हुई थी, और उसके बगल में उसका बगल वाले सीडी के साथ रखा हुआ था, और 50-50 का पैक बना के मैं अपने घर में रखता था। बोलते जब मैं शाम को पार्टी किया करता था, उसमें डीजे का काम करता था मैं, मज़े के लिए, और मेरा जितना बड़ा बड़ा स्पीकर था उससे ज़्यादा वजन मेरे पास सीडी का होता था। 90s में जितने भी लोग म्यूजिक सुनते थे वो अपनी सीडी को ढो ढो के उठा के ले जाते थे, ड्रैग करते थे अपने साथ। हर किसी के पास गाड़ी में
मोटे मोटे बैग होते थे जिसमें सीडी रखे रहते थे, क्योंकि वो रोज उठा के ले जाएंगे, घर पे रखेंगे, फिर वापस लाएंगे, तो गाड़ी भी रख देते। लेकिन कोई ढेर सारे कंप्यूटर कोडर्स थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। सबने सोचा यार यही पार्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ ऐसे चलती है तो है हैवी। अगर तुम्हें अपनी म्यूजिक सुनना है तो अपनी सीडी लानी पड़ेगी। हम लोग यही सोचते थे सुबह। ज़्यादातर लोग, जो लोग प्रॉब्लम को नोटिस करते हैं और सोचते हैं कि इसको सॉल्व किया जाए, वो लोग सब लोग नहीं होते हैं। 3 टाइप के लोग होते हैं। एक इन्वेंटर्स, वो कुछ नया इन्वेंट करते हैं। दूसरे स्टार्टअप फाउंडर्स, वो कुछ स्टार्टअप करते हैं। जैसे मुझे स्कूल के बारे में बहुत ख़राब लगता था। स्कूल इतना ख़राब लगता था, जो पुराना स्कूल है, कि मैंने अपने लिए अपना खुद का स्कूल बनाया। और उसी में मुझे लगता है कि बच्चे अगर मेरे पढ़ते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय वो ट्रेडिशनल स्कूल के। आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस सीखते हो वहाँ, जहाँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है स्कूल। तो स्टार्टअप फाउंडर मैं हो गया। और तीसरे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग उस श्रेणी में से निकल रहे हैं, किड्स, बच्चे। जो छोटे बच्चे होते हैं या यंग लोग जो होते हैं, वो दुनिया को देखते हैं और क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ये जो यंग बच्चे होते हैं, वो लोग एक ही चीज़ बार बार करे पड़े हैं, बेवकूफ़ी वाली चीज़ बार बार करें, ऐसा नहीं होता। वो सवाल पूछते हैं, अरे यार स्टूपिड चीज़ है, इसको करना पड़ रहा है, कैसे? वो शॉर्टकट लेते हैं। छोटे बच्चों को आप सीढ़ी बोल दीजिए, सीढ़ी से जाना है, लेकिन वो जानबूझ के यहीं से कहीं आसपास कुछ देखेगा तो वहीं से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सवाल पूछते हैं। कोई चीज़ अगर ऐसी है तो क्यों है? आप वापस बच्चे तो नहीं हो सकते, लेकिन आप अपने ब्रेन को यंग बना सकते हैं, यंग फिर से। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे, ग्लॉस ओवर बाय अदर्स, आपको लगता होगा ये प्रॉब्लम है। जैसे शुरू शुरू में मैं इस रूम में जब वीडियो बनाता था, बहुत रोता था, मेरा वीडियो नहीं बन रहा है। यहाँ सोफ़ा रखा था, उसके सामने एक मैं ट्राइपॉड रख के वीडियो बना रहा था। मैं बड़ी मम्मी को बोलता था पता नहीं क्यों वीडियो नहीं बन रहा है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया, एक टीम में डिस्कस किया, और फिर ये टेबल की डिज़ाइनिंग हुई। तो सबसे पहले तो आप उन प्रॉब्लम्स को देखिए जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं, और उसके बाद उस प्रॉब्लम के लिए अभी सॉल्यूशंस आया नहीं है, बट दिमाग में सोचिए, नई नई वोकैबुलरी से सोचिए और नए नए थॉट से सोचिए, एक डिज़ाइनर की तरीके से सोच करके। ये सबसे कीमती चीज़ है। स्टीव जॉब्स इसको एक नाम दिया करते थे, वो बोलते थे स्टेइंग अ बिगनर। हमेशा ऐसे सोचो जैसे बिगनर है। वो हमेशा बोलते थे जो भी तुम लोग बना रहे हो ना, ऐसे देखो जैसे तुम इंजीनियर नहीं हो, किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, एक फ्रेश आंखों से देखो उसको। टोनी कहते हैं हम लोग आईपॉड अपने लिए नहीं बना रहे थे, हम उन लोगों के लिए बना रहे थे जिन्होंने कभी कंप्यूटर कोडिंग की ही नहीं है, जिन्होंने कभी डिजिटल म्यूजिक देखा ही नहीं है। जब शुरू शुरू में मैंने डिजिटल म्यूजिक सुना तो मुझे लगता था कैसेट कहाँ बज रहा है, सीडी कहाँ है इसमें। मुझे बहुत टेंशन होती थी। अभी भी जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं पीडीएफ में नहीं पढ़ता हूँ, मुझे लगता है मेरे पास हार्ड कॉपी चाहिए। मेरी किताब मेरे पास है, मेरा फ़ोन खो गया तो सारे बुक्स खत्म हो जाएंगे, टेंशन होती थी। तो बोलते हैं हमने आईपॉड उनके लिए बनाया जिन्होंने कभी आईपॉड देखा ही नहीं था। ये वो लोग थे जिनके पास अपने बूम बॉक्सेस थे, बूम बॉक्सेस, और वॉकमैन लेके चलते थे। बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर होते थे, इतने बड़े बड़े, और वो लोग बीच पर ऐसे लेके जाते थे, यहाँ साइड में कंधे पर, जैसे कोई बोरा लेके ढोक के ले जाता था। और साथ ही साथ इसमें गाना लगाना है तो सीडी का डब्बा, तो एक बैग सीडी का डब्बा, एक बड़ा सा टेप रिकॉर्डर, और अगर और बड़ा स्पीकर चाहिए तो स्पीकर भी, लेकिन स्पीकर इसी में आता था। वॉकमैन ऐसा होता था। और इस वॉकमैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? कैसेट खत्म, बैटरी खत्म। टोनी कहते हैं हम लोग इस तरह के लोगों को म्यूजिक के बारे में नई तरीके से सोचवा रहे थे, एकदम नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर रहे थे। हर छोटी छोटी चीज इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो फंस जाएंगे, कौन सा बटन दबाऊं, कहाँ क्या करूं, एकदम नई चीज, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और नहीं चला पाएंगे। इसके साथ साथ टोनी कहते हैं हमारा जो प्रोडक्ट था वो एकदम स्मूथ होना चाहिए, उसको आराम से बटन खट 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 करके दबा के बच्चा भी सीख ले, ऐसा होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, छोटा सा बच्चा मोबाइल में ऐसे ऐसे बटन दबाता है जैसे बहुत इंटेलिजेंट है। अरे मूर्खो, तुम्हारे हिसाब से आसान चीज बनाई गई है, तुम ही नहीं, कोई बड़ा आदमी भी उसको करेगा तो सीख जाएगा। लेकिन बड़े वाले लोग ट्राई नहीं करते, बच्चे ट्राई करते हैं, इसलिए उनको पता चल जाता है। वो ऐसा होना चाहिए। टोनी कहते थे कि लोगों को मैजिकल फील हो, बटन दबाया टुम, चालू हो गया, बटन की आवाज आनी चाहिए। स्टीव जॉब्स चाहते थे जब लोग इस छोटे से चीज को निकालें, आईपॉड को, उसको निकालें, खूबसूरत छोटी सी चीज, और तुरंत उनको इससे प्यार हो जाए और तुरंत वो समझ भी जाए कैसे यूज करते हैं। जैसे चश्मा, अब ये उठाया, कोई बच्चा भी होगा ना तो ऐसे करेगा तो खट से उसका खुल जाएगा, खुल गया।
अब इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल, अगर नया आदमी है तो उसको शायद मुश्किल होगा कैसे लगाएं, तो हो सकता है ऐसे लगाए ऐसे लगाए बोलते हैं, लेकिन ऐसा था नहीं ना उस ज़माने में। हर चीज़ जब कोई नया सामान लेते हो, आज भी लेते हो, तो उसको पहले आपको प्लग इन करना होता है और चार्ज करना होता है। ऐसा नहीं होता उसको निकाला और यूज़ करना शुरू कर दिया। स्टीव जॉब्स बोलते हैं हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए ऐसा नहीं होने देंगे। पुराने ज़माने में जब ये वॉकमैन वगैरह आते थे तो एक प्रोडक्ट मैक्सिमम जो चलता था खाली 30 मिनट के लिए चलता था, उसकी बैटरी बैकअप खाली 30 मिनट होती थी। बोलते हैं जब हमने आईपॉड बनाया तो 2 घंटे तक चला वो। फैक्ट्री वाले बोले इतना तो पैसा फिर फालतू में खर्चा हो जाएगा, उस पर और बैटरी डाल रहे हो उसमें, तो हमारा खर्च ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। अब बोलते हैं हमारे यहाँ कंपलसरी हो गया है कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट हमारे कस्टमर को भेजो तो फुल्ली चार्ज करके भेजो, ताकि कस्टमर्स खोलें और तुरंत यूज़ करें, तुरंत खुश हो जाए। एप्पल के साथ ये होता है। बोलते हैं जब स्टीव जॉब्स ने ये देखा कि ये प्रॉब्लम है, उसके बाद बाकी ने देखा। उसके पहले सबको लगता था ठीक है ना, चार्ज करना पड़ता है तो करना पड़ता है। अब ये डी-रेगुलर हो गया है, फैशन हो गया है चीज़। सब के सब हमारी एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स चार्ज होके आते हैं। बोलते हैं बहुत छोटी सी चीज़ है, आप किसी प्रोडक्ट को अपने घर पे चार्ज कर सकते हैं या हमारे यहाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मीनिंगफुल चीज़ है, कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। सोचिए आप अपने भाई से, अपने बेटे से, अपनी माँ से बहुत दिनों बाद मिले और वो आपसे गले मिलने के बजाय नींद आ रही है, बाद में बात करूँ, थके पड़े हैं। ऐसे ही होता था पुराने ज़माने में। आपने नया प्रोडक्ट खरीदा, वो आपसे मिलने को तैयार नहीं है, डिस्चार्ज हूँ, चार्ज कर लो उसके बाद बात करूँगा। लेकिन स्टीव कहते थे हमारा आईपॉड ऐसा रहेगा कि फ्रेश, रेडी, आपसे मिलने के लिए तैयार और आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार। मैजिक स्टीव जॉब्स का बहुत फेमस था कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि वो खोले और कस्टमर्स उसको देखे तुरंत उससे प्यार हो जाए, उनको लगे कस्टमर्स को कि मैजिक है ये। इसलिए जब आप नोकिया का मोबाइल चलाते हैं या लैपटॉप खोलते हैं, एप्पल जो भी खोलते हैं, उसमें म्यूजिक आती है, टिन टिन टिन। अब तो शायद पता नहीं आता है कि नहीं आता, पहले लैपटॉप चालू करने पर म्यूजिक आती थी, वो आपको फील कराने के लिए, वेलकम, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूं, मुझे यूज करिए। टोनी कहते हैं ये ऐसा मैजिक है जो कोई भी कर सकता है। आपको उस प्रॉब्लम को देखना होगा उसको सॉल्व करने के लिए, ना कि किसी और के लिए वेट करें कि कोई आए और बताए कि वो प्रॉब्लम है और बाद में उसको सॉल्व करके चला जाए। तब आप डिजाइनर नहीं है। एक ग्रेट डिजाइनर कौन होता है? जो प्रॉब्लम खोद के निकालता है कि ये चीज प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें। समझ में आया? ग्रेट डिजाइनर कहां से शुरू होते हैं? प्रॉब्लम देख करके, वहीं से अच्छे अच्छे डिजाइन्स आते हैं दुनिया में। तो ये तो था प्रैक्टिकल इंटरेस्टिंग पार्ट। कल इसी में बात करेंगे थियोरेटिकल पार्ट। आज हम लोग बना रहे थे ये डब्बा और ये लोगों ने कैसे बनाया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ काम का लगा हो तो ये पूरी सीरीज अवेलेबल है डीप नॉलेज ऐप पे, जाकर अभी डाउनलोड कर इंस्टॉल करिए और इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। बाय।